भारत 24 न्यूज पंचायत की बात में आज हमारे हैं बेटा प्रखंड के सदीसुपुर पंचायत में और पूर्व मुखिया जो रह चुके हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जनता की महंगाई से हालत खस्ता हो गया है जी। जो लोग हमारे अगले सरकार 400 पर स्मृति रानी नाचती थी सिलेंडर लेके 1000 पर पहुँचा दिए हैं। आज शादी ब्याह में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मजदूर हमारे बाहर से भागे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले भाग रहे हैं, मकान मालिक करा के कोयला पर खाना बनाने नहीं देंगे। देश की यही तो हालात है। हाँ सर, दिक्कत तो हो रही है, शहर में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। वहाँ अगर चूल्हे पे नहीं बनाएंगे तो मतलब रूम खाली करने के लिए बोला जा रहा है, ये तो सबको पता है सर। अभी एक मैदानता हॉस्पिटल है, चर्चित हॉस्पिटल, वहाँ एक भूंजा भूंजने वाला से हमने वार्ता किया। एक हमारे पेशेंट भर्ती थे, कहा कि भाई जी हम क्या करें, बहू पति पत्नी पुतोह सब रोग ऊपर हैं और वो लकड़ी से खाना बना के जा रहा है, जबकि भूंजा सत्तू बेच कर वो जीवन यापन करते थे। तो सरकार यहाँ बता दिए हैं हम विकास दर के बढ़े हुए हैं, लेकिन रोज कर्ज में है। हमारे 14 में जब हमारे यहाँ 55,000 करोड़ कर्ज था देश का, और ये 14 साल में 2,55,000 करोड़ बना दिए। इसकी विकास कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो लोकतंत्र पूरे देश की खतरा में पड़ा हुआ है। हम लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भगाए थे, जमींदारों को भगाए थे, लेकिन आज देश में एक अंडानी जी हैं, वो जो है 100 लाख एकड़ जमीन के मालिक बन गए। भागलपुर की पिपरपैती में 10,500 एकड़ जमीन 1 रुपये के टोकन मनी पर दिया गया। शायद हमारे किसान को भी नहीं मिलता, 5,000 6,000 देना पड़ता है बटाईदार किसानों को। मोदी जी हमारे कहते हैं कि 1 पेड़ माँ के नाम पर रोपिए, और 10,500 पेड़ वहाँ कट रहा है। बिजली बने, पहाड़ी इलाकों में बने, 4 फसली जमीन पेड़ काट कर क्यों बने? यही हालात है देश का। कैसे सुधरेगा ये जो आप तो बता रहे हैं, बात सही है। कैसे सुधरेगा जी? कभी भी हमारे प्रधानमंत्री डिबेट में नहीं जाते हैं, मन की बात करते हैं जी। इतनी 14 साल के शासन में कभी खाली सिर्फ मन की बात करते हैं। डिबेट में जाते, चैनल पर आते तो कुछ सवाल सुनते जनता का, अपनी मन की बात कह करके और चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी है ना, टाइम नहीं है। आपका देश जल रहा था जी, आप देखिए देश जल रहा था, वहां नंगे करके घुमाया जा रहा था। जी बिल्कुल। ये हमारे प्रधानमंत्री शेयर कर रहे थे विदेश में, और मैं कहता हूँ कि विदेश मंत्री के साथ कोई बच्चे भी नाम नहीं जानता है, हमारे प्रधानमंत्री ही विदेश मंत्री की भूमिका में है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और सच बात है। अभी जयशंकर बाबू का कोई नहीं नाम जानता है, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं जी। अभी गरीब देश दूसरे देश पर हमला हो रहा था, हम लोग उस पर एक बात भी नहीं दे पाए। अमेरिका की दादागारी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री उन्हीं के चरण पूज रहे थे, गरीब के पक्ष में ही बोल रहे थे। उनका क्या था, अमेरिका का जो हमला था, हमारा विदेश से ठीक है, हम दोनों के वार्ता करेंगे। हमारा किसानों का जब माल जाएगा अमेरिका में, हम टैक्स देंगे, और वो अपना माल लेके भारत में बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। एक कौन सा नीति है? तो हमारा देश जो है, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे भारत में अभी तक ले 80,000 स्कूलें बंद हो गई। हमारे पंचायत में अगल बगल कनपूरा हुआ, कई जगह रोड वूड में जो जमीन गया उस स्कूल बंद हो जा रहा है। बच्चे लोगों को 1 क्लास के बच्चा को 6 क्लास की उम्र के बच्चे को अगर दूसरे गांव जाना पड़ी तपती धूप में तो जा नहीं पाता है। तो विकास, शिक्षा के विकास देख ही रहे हैं। हाँ, इस देश में एक चीज हो रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है। हम तो कहते हैं कि आदमी बीमार पड़ता है तो जाता है विज्ञान के पास में। अगर मंदिर में जाकर पार दे वैसे लोगों को, जो लोग मंदिर बना के कहते हैं कि हम स्वस्थ बना देंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी बने हैं बिहार में, उन्हीं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सच पूछा जाए तो। हमारे नीतीश बाबू को गलबहियां लगाकर फेंक दिया गया है दिल्ली, उन्नति नहीं हम उसको कहेंगे सर। लेकिन निशांत कुमार जी गए थे ना पीएमसीएच में, तो काफी अच्छा सर्विस वहाँ दिए हैं। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं पीएमसीएच का बहुत बड़ा भवन बन जाए और टीचर बढ़िया भी। तो अच्छा हुआ कि सरकार बदली, 5 लाख टीचर के बहाली हुआ कि बीपीएससी टीचर गए। और टीचर कौन लोग हैं? कोई दलित के परिवार से गए, जो बड़े परिवार के पढ़े लिखे थे उन्हीं ने कहा बच्चे लोग हैं। उसमें हमारी भी बच्ची एक गई बीपीएससी कंप्लीट करके +2 की टीचर बनी उसी रीजन में, टीआर 2 में। तो मैं कह रहा हूँ कि शासन कोई भी चलाए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जी। हाँ, हम विरोध करेंगे, पैशन विहीन जो है
एक आदमी कहते थे कि भाई अगली सरकार कर रही थी कि भाई नॉन-मैट्रिक सरकार मुख्यमंत्री है। जी। तो हमारे नए जो मंत्री हैं शायद लगता है इनको तो नाम भी बोलते हैं तो उच्चारण भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ मुखिया जी, एक मेरा सवाल है, तो क्या ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री थे, अभी बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने, तो किनका कार्यकाल आपको ठीक लगा? नहीं, मतलब नीतीश बाबू का कार्यकाल ठीक रहा। जी। वो एक सफल IITian थे, जी। इनमें दूध मत नहीं है। आज बिहार में जो भी दिख रहा है सब उनका देन है। ये नहीं कहेंगे जी अब इस संजय जैविक उद्यान को थोड़े नीतीश बाबू बना दिए थे। जी जी अब तो ये लोग नाम बदलना चाह रहे हैं। जी 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 सरकार बिना कहे गए प्लेटफॉर्म का नाम बदल दे रहे हैं जी ना, गांव का नाम बदल दे रहे हैं जी ना। तो हम ये नहीं कहेंगे सब करें। तो आज़ादी के बाद आप देखेंगे जिस सरकार की बात करेंगे वही हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपनी कंगन तक बेच दिए थे। जी 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 नहीं, बिल्कुल। अभी कोरोना काल में हमारे अडानी भैया, अडानी चचा 5 रुपया किसी गरीब के नाम पर नहीं दिए, जी जो विश्व में प्रख्यात पूंजीपति हैं, जी। इनको तो देना चाहिए था। जी 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 क्या गलत बात बोल रहे नहीं हैं? सर, बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रधानमंत्री अपनी कंगन तक बेच दी 62 की लड़ाई में, उसको आज कहता कि कुछ नहीं किया। अरे IIT बनाया, NIT बनाया, JNU वो बनाया, ये बेच रहे हैं, बेचने जा रहा है। पूरी प्रॉपर्टी के भारत को बेचने जा रहे हैं। ये स्थिति देश के अंदर हो रहा है। जी तो हम कहते हैं कि 5 बीघा खेत है, बेच करके बेटा स्कॉर्पियो खरीद है, मर्सिडीज गाड़ी खरीद है, इसको हम विकास नहीं कहेंगे। जी हमारा देश पूरे लोन पर है। आने वाले गर्भ में बच्चे हैं वो भी लोन पर है, जी लिए हुए हैं, कर्ज चढ़ाए हुए हैं। सुधार कैसे होगा सर? सुधार अब तो लगता है कि फिर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना होगा। किससे? ये व्यवस्था से। किससे क्या लड़ना है? जो व्यवस्था है, से। जी सिस्टम सर। सिस्टम जो अभी है, मतलब आप लोग बोलते हैं उस पर सुधार नहीं हो पाता है, काम नहीं होता। अगर काम होता तो सुधार होता, यही ना? देखिए काम जो हो रहा है अभी जो है जी। सिर्फ दिखावे का। जी। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो केवल उसको सजाने में एक राज्य से दूसरा राज्य में उस राज्य का आदमी पूरा आकर होटल में बुक हो जाता है। जी यहाँ तक कि रसोइया ममता आशा को भी कहते हैं कुछ दिन वर्दी पहन के मत आओ गांधी मैदान में अच्छा अच्छा ना। जी तो क्या बोलते हैं बोरो पीरियड से मैच जीतना चाहते हैं। जी हाँ, ये तो कहीं सूचित नहीं होता। इनका सिपाही भी लाइन में लग जाता है वर्दी न पहन के आकर के, भाई जनता है हमारे पास में, अच्छा। मैंने है जन। तो सम्राट सरकार सर कैसा लगा बिहार में? अभी सम्राट सरकार की जो स्थिति है, जी नीतीश जी भले इनको बना दिए हैं, जी। इनके हिसाब से बने जी। हैं, लेकिन इनकी कार्यकाल में भी कोई गरीब के पक्ष में कोई ऐसा चीज नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, गरीब के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर कोई रहे। योजना नहीं। अभी राशन कार्ड में मैं बता रहा हूँ, मेरी पंचायत में केवल 300 राशन कार्ड कटा है। हाँ, बता रहे हैं कि 10,000 रुपया से ऊपर का जिसका रहेगा सब कटेगा, जो मैं 10,000 तो रुपया कह रहा कमाता हूँ कि है। इसकी जी जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ 4-4 को नौकरी है DRA में, उसको राशन कार्ड नहीं कटा ना, लेकिन मंगरू राम का राशन कार्ड कट गया क्योंकि वो टूटल मोटरसाइकिल ले लेता, मजदूरी करने जाता था। अच्छा अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? सुधार करने की जरूरत है इन सब चीज़ों पे। अब यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक पालिका, एक जो है चौथा स्तंभ मीडिया है, वो भी बिक ही गया है ना। न्यायपालिका में क्या न्याय आप लगाइएगा? आज 302 होगा, केस खुलेगा 20 साल का पास, चाहे तो गुआह मार दिया जाएगा ना तो खुद देश होगा, मर जाएगा। जी यही तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में बैठे ही कौन है? अभी जज 7 जज की बढ़ाई हुई है, सारे बड़े लोगों की बहाली होती है। तो शिखर पर जो बैठा हुआ है जज न्यायालय में भी, तो भी लोग वही लोग हैं। जी। आने वाला समय में मुखिया जी 6 महीना बाद आप लोग का पंचायत चुनाव भी है, त्रिस्तरीय चुनाव है, मुखिया भी आप रहे ही हैं। ऐसे में परिसीमन नहीं बदला गया, आरक्षण बदलने की बात कहा जा रहा है, मंत्री दीपक प्रकाश जी कहे हैं, क्या लग रहा है सब ये? अब कह रहे हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है जी। कि परिसीमन बदले। जी माने अपनी बात को जो है ना जी। दूसरे पर टालने की बात हो रही है। NRC के लिए सर कैसे समय मिल गया था? जी वोटर लोगों को नाम काट दिया गया। मेरे यहाँ 300 नाम कटा हुआ है, तो कहा लोग यहाँ के चुनाव आयोग की अगले बार में वोट दे दीजिएगा। ये तो निर्लजता ना कहेंगे। जी एक वोट का महत्व जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का यही एक लड़ाई का दिन था जी। कि मंगरू राम का वोट एक और प्रधानमंत्री का वोट का कीमत एक होगा। जी। यही तो हमको मिला है, जी और उस पर भी छेड़छाड़ हो रहा है कि कैसे इनको अब हो रहा है कि शिक्षित लोगों का कुछ बात आ रही है, पेपर में भी तो आया नहीं है रिपोर्ट कि शिक्षित लोगों को बनाया जाए। अच्छी बात है, एक सिपाही के लिए 3 बार एग्जाम होगा जी। और देश चलाने वाले आदमी को इलेक्शन अंगूठा छाप रख दीजिएगा। जी बिल्कुल। सुधार यहाँ होना चाहिए जी जी ना।
बिल्कुल बिल्कुल। ना कि मुगल सराय के से दीनदयाल उपाध्याय कर देने से विकास हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है वहाँ। तो इस बार चुनाव लड़िएगा ना मुखिया जी? आप तो बहुत कुछ किए हैं अपने अभी पंचायत। परिसीमन आएगा तो देखा जाएगा। अभी हमारे पंचायत में फेसबुक पर बहुत फेसबुकिया मुखिया बने हुए हैं। जी बहुत लोग कह रहे हैं कि फेसबुक डालिए, हम कहेंगे नहीं, जी। इस पर राज करना है। जी। फेसबुक पर क्या राज करना है? जी जी जी। आप लोग बैठे 20 मिनट में, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था ESI हॉस्पिटल में, मैं भर्ती करा के भी आ रहा हूँ जी जी इस तख्ती ग्रुप में भी, लेकिन मेरा काम है वो हम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाज से जुड़े रहे हैं आप। बचे वो बचे चाहे नहीं बचे, जी। लेकिन हम तो सहानुभूति में। क्या कहेंगे अपने पंचायत के मतदाताओं से, क्या कहेंगे और क्या अपील मेरी है? मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र बहाल रहे, जी। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाया जाए, जी गुणात्मक काम हो, जी वैसे प्रतिनिधि को आप चुने, न कि वो मिठाई बनाता हो, दवाई बेचता हो, दूध बेचता हो जनता के लिए, जिसके पास कोई समय ही नहीं। जी जी और आएंगे पैसा दे करके वो हड़पना चाहेंगे पंचायत को, 20 लाख खर्चा करेंगे, 40 लाख वसूलेंगे, गुणात्मक काम नहीं करेंगे। जी जी तो हम जनता से ही कहेंगे जी कि लोकतंत्र सबसे पहले बहाल रहे, जनवाद बहाल रहे, जी उस तरीका के क्रांतिकारी लोगों को लाया जाए। जी नहीं तो आप मुर्गा खा के वोट देंगे तो कल आपका विकास राशि को लूटेगा, और जो विकास राशि आता है वो किसी सरकार का नहीं है, ये हमारा जो है टैक्स के रूप में जो पैसे देते हैं, साबुन सरफ सोडा यानी हम जितनी सामान हम खरीदते हैं वो टैक्स के पैसा वो बचता है, जिसके नाम पर विकास होता है। और वो विकास करने वाला हमारे किसान मजदूर हैं। देश का GDP जब घटा था कोरोना काल में, तो यही कृषि से 3% GDP बढ़ा था। जी और जो शहर गांव से छोटे हैं तो कृषि में, लेकिन आज कृषि के प्रति सरकार उदासीन है, देश ही उदासीन है, जी कृषि संकट में है। जी और अंत में जब भी आफत आएगा तो खाने के लिए जब जठराग्नि में आग लगेगा तो सोने की हार उसको इच्छा को तृप्त नहीं कर पाएगा, वो अन्न जल पर ही उसको तृप्ति मिलेगा। जी जी हमें एक कहना है। जी, जी, इसलिए इस- कृषि व्यवस्था यहाँ जो चौपट है, जी। इसको सरकार के यहाँ अभी एक AIG बना था, अभी 3 कृषि कानून जो देश में लाया था हमारे, जी जी किसानों ने इतना आंदोलन किया कि चक्का जाम कर दिया। 700 किसानों ने शहादत दे करके 13 महीना पूरा दिल्ली को जाम रखा, जी। और फिर वापस लेना पड़ा सरकार को। इतनी बड़ी आंदोलन हुई। जी। अब उसी कानून को अभी नया स्मार्ट सिटी के नाम पर, जी है ना, मॉडलाइज कर दिया उस काम को, जी और लेकिन लागू वही कर रहा है। वो भी बनाने के लिए, विकसित करने के लिए अडानी अंबानी को दिया जाएगा कंपनी को, जी जी न कि आम किसान मजदूर को मिलेगा। जी जी। आखिरी सवाल मुखिया जी, जनता काफ़ी जागरूक है, मतदाता भी काफ़ी जागरूक हैं सब लोग। अगर फिर से मौका मिलता है, चुनाव जीतते हैं, क्या कुछ करेंगे और अपने पंचायत के लिए? देखिए, पूरी लड़ाई हमारा लोकतंत्र जी और विकास का है। जी आप देखेंगे कि विकास में, मैं तो जब गया पंचायत में तो जी। कहा कि ये जगह आपके लिए नहीं है, जी ये जो जगह है चैम्बर अंचलाधिकारी काली का पोटली है, इसमें से जब हेल के निकलिएगा आपको भी काली लगेगा, जी तो कमीशन तो देना होगा, जी और कमीशन जब देना होगा, अपनी राशि का 40% रास्ते में उड़ जाता है तो विकास कहाँ होगा? जी तभी तो उद्घाटन तो पहले ही पुल ढह रहा है, जी ये को पुल नहीं ढहा जी। बिहार में, जी टाटा लग गया, दर्जनों पुल, कितना नाम बताऊं, जी आप सब लोग जानते हैं, आप बिल्कुल, पत्रकारिता से आए जी, हैं। जी, जी। उद्घाटन के पहले ढह जाना, उस लोगों का जेल भेजा जा रहा है। अभी देखिए राम मंदिर में चोरी हुआ, बहाल हो रहा है आदमी, बहाल कौन कर रहा है? उसी को आदमी को बहाल कर रहा है, सजा नहीं मिले, लिप पोट करके उसको बराबर कर दें। हम लोग छुच्छी कनवाली देवता जी को चढ़ाते हैं, श्री राम जी को, अब वो ईंटा बना बना के घर बना रहा है। जी। मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा तभी विकास होगा, कुल मिला के बात ये सच बात है, जी। भ्रष्टाचार रुके हुए एक तब ये जो है, पुल नहीं गिरेगा। अभी एक वो हमारे यहाँ बस स्टैंड में जा रहा है जी। जमीन, एक आदमी को परिमार्जन कराने के लिए 1 लाख रुपया CO मांग रहा है। जी तो पहले CO जितना बिहार, उसकी संपत्ति की जांच हो जाए, बड़े बड़े अधिकारी हैं, SP DSP हैं, उनकी संपत्ति कितनी जांच हो जाए, जी पता चल जाएगा बिल्कुल। पूर्व में उनके क्या था, आज क्या है। जी जी एक ट्रांसफर करने वाला, टीचर को ट्रांसफर करने वाला भी सुने हैं, अकूत भंडार मिला है, जी जी जिलाधिकारी के ऊपर जो रैंक के रहते हैं। जी जी BO को वही हालात है, BO की तनी संपत्ति की जांच हो जाए तो पता चल जाएगा, CO की संपत्ति की जांच हो जाए पता चल जाएगा जी। कितना अकंठ में भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। जी क्लोज कर। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए और प्रखंड का नाम बता दीजिए, ग्राम पंचायत का। मेरा नाम राजेश प्रसाद, अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य परिषद और सदीसोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया। जी क्लोज कर। तो ये थे सदीसोपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, जो कि काफ़ी नाराज है सिस्टम से, भ्रष्टाचार भारत से, जो हमारे सिस्टम है। तो इनका यही कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, और तभी कोई भी पूर्ण- हाँ विकास के
और लोग बढ़े, विकास के लिए सरकार कुछ करे। जी। तो इनका वो कहना नहीं है कि किसी भी मतलब पार्टी के सरकार बने, इनसे मतलब नहीं है, बस विकास पे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। तो इसी के साथ मैं शिवन्या आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए नए नए न्यूज़ के लिए टुडे भारत 24 न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।